हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो होने वाली है सिर्फ आपकी दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि आप एसएससी के जो भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी को टारगेट करके बनाई गई है। क्योंकि जीके सब में एक डिसाइडिंग फैक्टर ही बनता आ रहा है और आगे भी बनता रहेगा। और ये वीडियो पूरी जीके की स्ट्रेटजी को लेकर है। तो इस वीडियो को आपको करना क्या है, शुरू से एंड तक बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे जो जो हमें अब तक देखने को मिला और आगे क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, किस किस सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से आपके जो अभी तक क्वेश्चंस बने हैं सब कुछ देखेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसमें एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी है जो कि हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है आपकी जीके के लिए, जो कि एक बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है आपकी जीके की स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो शुरू से एंड तक बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, तो अब हम आपकी दिल्ली पुलिस से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा जीके का पोर्शन आता है और ये 50 नंबर का होता है, यानी आपका 50% पूरा। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 85% ही आपका ये पूरा सेक्शन रहता है। तो इसमें आपकी तैयारी, आपका सेक्शन का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला है। इसीलिए आप जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि अभी तक हुआ क्या क्या है, किस तरीके से पैटर्न जो बदला है। पहले क्या था, पहले जो टीसीएस थी उसमें पेपर एक तरीके से, जो जनरल नॉलेज थी उसमें सिर्फ वन लाइनर्स आपके पूछे जाते थे, हार्डली कभी कभी स्टेटमेंट देखने को मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी मल्टी स्टेटमेंट हो चुके हैं। ठीक है, कभी कभी वन स्टेटमेंट प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी उसी को मल्टी स्टेटमेंट बना दिया जा रहा है, कभी मैच दी फॉलोइंग में पूछ लिया जा रहा है। तो इस तरीके से अभी तक जो हुआ है चेंजेस आपके स्टेनो को देखते हुए, सिलेक्शन फेज और सीजीएल को देखते हुए, तो उसमें ये चेंजेस देखने को मिले हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अब आपकी जीके जो है टफ बन चुकी है? आंसर इज नो। दीज आर नॉट टफ क्वेश्चन if your concepts are clear. Multi-statement and chronology-based questions are all about elimination techniques and conceptual understanding. This is not for mugging up random facts. तो इसीलिए आपके लिए जो पूरी ये वीडियो होने वाली है एकदम सटीक स्ट्रेटेजी वाली होने वाली है। किस तरीके से अब आपको अपनी जीके में प्रिपरेशन रखनी है वो सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपकी हमें स्टेनो सीजीएल में क्या क्या देखने को मिला, क्योंकि अभी सीजीएल अभी आपका जस्ट ख़त्म होने वाला है और स्टेनो आपका इस हो चुका है ख़त्म और इसकी आंसर की भी आ चुकी है। और अभी आपकी सिलेक्शन फेज की आंसर की नहीं आई है, और लेकिन हमें उसका पता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे। तो वो सभी क्वेश्चंस मिला के सारे एनालिसिस करके ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अभी हमें सीजीएल और स्टेनो में क्या क्या देखने को मिला, देखो अभी सीजीएल का जो पेपर चल रहा है उसके एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम देखें तो अभी उसमें ऐसा हुआ है कि अभी क्रोनोलॉजी और मैच दी फॉलोइंग से क्वेश्चन जो 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मल्टी स्टेटमेंट से 7 से 8 क्वेश्चन थे, असर्शन रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन और वन लाइनर हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से अभी सीजीएल में देखने को मिला। और स्टेनो में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए उसमें ये क्वेश्चंस बढ़ के ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपके वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस अब देखने को नहीं मिल रहे कुल मिलाकर। इसीलिए आपकी सीजीएल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई स्टूडेंट्स को वो जीके ही थी, और आगे भी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको जीके में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अगर वो अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन नहीं रखते हैं तो। ठीक है, इसीलिए तो सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं 7 से 8 ही क्वेश्चन कर पा रहे थे आपकी सीजीएल में। तो इतना टफ किस लिए बना, ये सिर्फ जीके की वजह से बना। जीके में वो भी असर्शन रीजनिंग और आपकी मल्टी स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजी, मैच दी फॉलोइंग, ये सब देखने को मिला, इसीलिए वो हार्ड बना। तो कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न रहा अभी तक। और इसके बाद बात करते हैं आपकी दिल्ली पुलिस में जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ये एकदम प्रेडिक्शन है, और देखना यही सेम पैटर्न रहने वाला है। आपको क्या होगा, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो 1 से 2 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी का होगा, फिर आपका असर्शन रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, मल्टी स्टेटमेंट होंगी 5 से 6 क्वेश्चन, और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होंगे 35 से 36 होंगे। इसी में आपके वन लाइनर भी ऐड हो जाएंगे कंसेप्चुअल में ही, क्योंकि यही पैटर्न आपके स्टेनो में भी देखने को मिला था। सब उन्हीं बेसिस पे आपकी स्ट्रेटजी वीडियो बन रही है।
ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब आपकी तैयारी जो है कुछ इसी वे में चलनी चाहिए, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये एकदम सटीक डेटा है जो कि आपके स्टेनो के आंसर की से देखने को मिला है अभी तक। इसके बाद बात करते हैं, आपका जो वेटेज रहा था स्टेनो में कुछ इस तरीके से था। आपकी जियोग्राफी से ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से कि अगर हम उसे जियोग्राफी को डिवाइड करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चंस थे, जियोमॉर्फोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन, आपकी पॉपुलेशन एंड रिसोर्स से 15 से 16 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के ये जो फंडामेंटल वाली आपकी फिजिकल जियोग्राफी है वहाँ से इतने क्वेश्चन देखने को मिले। इसी में आपका ह्यूमन जियोग्राफी भी इंक्लूड हो जाता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जीके में कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसी वे में आपकी तैयारी चलेगी। और मैंने जियोग्राफी का एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आपकी स्टेनो में कहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी से। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने प्रेडिक्शन बताया था पहले कि सीजीएल में भी वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कुछ उसी वे में क्वेश्चंस देखने को मिले। क्वेश्चंस की लेवल भी अच्छा था, थोड़ा डीप पूछा आपकी स्टेनो से, लेकिन अच्छा लेवल था कुल मिलाकर। ठीक, फिर बात करते हैं आपकी इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें इंक्लूड था ड्रेनेज सिस्टम, आपका फिजियोग्राफी, सॉइल, क्रॉप्स, वेजिटेशन टाइप, ये सब क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड थे आपकी इंडियन ज्योग्राफी में, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट पॉलिटी की। पॉलिटी में ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस थे, जिसमें कोर कंसेप्ट पर आपके 37 क्वेश्चन, आर्ट्स, स्केड्यूल्स, अमेंडमेंट्स इससे 17 क्वेश्चंस थे, आपकी एक्ट्स एंड पॉलिसीज से 22 क्वेश्चंस थे और बॉडी से 7 क्वेश्चंस थे। कुल मिलाकर आपके 80 क्वेश्चंस पूछे गए और उनका डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से रहा। इसके बाद बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए स्टेनो में टोटल, और आपके आर्ट एंड कल्चर और जो एंशिएंट से मिलाकर टोटल 36 क्वेश्चंस थे। आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर यानी एंशिएंट इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी। आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी इतने क्वेश्चन नहीं, मिडाइवल में भी नहीं, और आपकी एंशिएंट से सिर्फ आर्ट कल्चर से ही मिलाकर इतने क्वेश्चंस आ चुके थे। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं आपकी इकोनॉमी की। तो इकोनॉमिक्स में जो रिफॉर्म्स जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और जो भी रिफॉर्म्स हुए वहाँ से 21 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आपके माइक्रो से 9 क्वेश्चन थे, मैक्रो से 13 थे, मनी बैंकिंग से 7 थे और फिजिकल पॉलिसी से 2 क्वेश्चन थे। टोटल मिलाकर 52 क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन इसके ज़्यादा थे, लेकिन वो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने स्टैटिक जीके में डाल दिए हैं, तो वो आगे देखते हैं। और इसके बाद बात करते हैं आपकी स्टैटिक जीके की, जिसमें सेंसस से थे 7 क्वेश्चन, म्यूजिक से थे 7 क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर से थे 9 क्वेश्चन, और आपका स्टैटिक में ही हमने एनवायरनमेंट को ऐड कर दिया है। लेकिन ये जो सेक्शन है एक अलग होता है, लेकिन अभी हमने इसमें ही इंक्लूड कर दिया है। और इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स सबसे भारी रहा स्टैटिक जीके में, जिसमें से 28 क्वेश्चन पूछे गए। और इसके बाद बात करते हैं आपकी करंट अफेयर्स की। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन देखने को मिला वो थी आपकी रिपोर्ट्स और इंडाइसेस, जिसमें 7 क्वेश्चन थे। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं जिसमें 18 क्वेश्चन थे, और स्पेस साइंस से आपके 22 क्वेश्चन थे। यानी इसी में आपकी साइंस वगैरह जो करंट में रही है, स्टैटिक में रही, सब कुछ इसी में मिलाकर आपके क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपने अब तक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अब जो पहले पैटर्न आ रहा था कुछ इस तरीके से नहीं रहा, अब बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल चुके हैं। तो अब आपकी आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो बात करते हैं, और हमारी तरफ से क्या है। देखो, अब आपको करना क्या है, अगर आप खुद से कर सकें तो वेल एंड गुड, इससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। आप सिंपली इस टाइप से जो बताया है, आप अपने जो स्टेनो के PYQs जो अभी इसी साल हुए हैं उनको उठाओ और उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ी मतलब गाइडेंस की ज़रूरत है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे इसके नोट्स वगैरह तैयार किए जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपके लिए ही ये नेक्स्ट तो वो है आपका एक हमारी तरफ से एक्सक्लूसिव ऑफर, गेम चेंजर। बिल्कुल गेम चेंजर। ये आपकी प्रिपरेशन में एकदम गेम चेंजर होने वाला है, आपकी जीके की प्रिपरेशन में। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है वो देखते हैं। इसमें हम क्या करवाएंगे, सबसे बड़ी बात ये हम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तुम उसकी प्रैक्टिस पहले से ही करके जाओगे। तो समझो अगर तुम्हारे दिमाग में तुम वहाँ जाके जीके से शॉक नहीं होगे, तुम्हें पहले से पता है कि तुमने इस तरीके की प्रैक्टिस की है, तुमने ऐसे क्वेश्चंस पहले किए हैं, आपकी कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चंस को। सबसे बड़ी बात यह है, हमने इसमें जो क्वेश्चंस हैं पहले सब्जेक्ट लेके चलेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो टॉपिक है उसमें मेन वो उठाएंगे, फिर उसका चैप्टर जो करना है
उसको उठाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका जो क्रोनोलॉजी बनेगी, इसमें हम इस तरीके से करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। और जो हमारा बेसिक सोर्स रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड सोर्स। तो हम इन्हीं पे एनालिसिस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, और आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से डील करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी पढ़ने में, और वो एनसीईआरटी को टच तक नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपके कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। सिंपल एक वन लाइनर पढ़ जाने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और जीके हमेशा धोखा देती रहेगी। तो मैं इसीलिए आपके लिए ये एकदम एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्राम लेके आया हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी, ये नहीं कि सिर्फ हम एनसीईआरटी करेंगे, इतना नहीं है। इसमें जो भी वैल्यूएशन कराना होगा, जो मतलब तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा, वो सब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल बिना डरे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम इससे स्टिक रहना है और इससे एकदम जुड़ जाना है। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हुआ करेंगे उनकी लेक्चर्स भी मिला करेंगे, जो कि फ्री यूट्यूब पर रहेंगे। ये सबके लिए है, चाहे आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो या मत करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है आपको समझाना। और इसके बाद बात करते हैं इसमें और क्या क्या रहेगा। देखो, इसमें एडुकेटिव बेस्ड करंट अफेयर्स कराएंगे, जिसके नोट्स, पीडीएफ जो भी जरूरी होगा, एमसीक्यू, सब कुछ आपको दिया जाएगा। मैपिंग्स के जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। थोड़ा इन्फोग्राफिक्स टाइप में आपको जो ये मैपिंग वगैरह ये सब देखने को मिलेगी, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। और आपका इसमें एक तरीके से टारगेट शेड्यूल बनाया जाएगा, जैसे कि अभी आपका दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में टाइम है, तो उस टाइम में आप किस तरीके से, ऑलमोस्ट 90 दिन है आपके पास, तो इसमें आप किस तरीके से अपने सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे, किस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपकी नज़रों के सामने से निकल जाएंगे। तो वो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना हेल्पफुल होने वाला है ये प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है आपका 1 अक्टूबर से शुरू होगा और इसकी वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और ये ना समझें ये जो बैच है सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, ये एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए है। आप जीके की प्रिपरेशन एसएससी के लिए किसी की भी कहीं से कर लो, आपको सेम टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो उसी बेसिस पे सभी के लिए बिल्कुल प्रोग्राम ओपन है। हाँ, हो सकता है इसमें दिल्ली पुलिस को पहले टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी जो आपकी दिल्ली पुलिस में थोड़ा टाइम है, मतलब बाकी अदर एग्जाम में थोड़ा टाइम कम है। तो लेकिन आप जो भी क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट कुछ तो प्रैक्टिस कर पाओगे। और ये नहीं कि ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम पे ही हम ख़त्म कर देंगे इस बैच को, इसकी हो सकेगा वैलिडिटी आगे भी बढ़ा देंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर वाले भी एग्ज़ाम इसी में मतलब कवर कर देंगे आपके, अगर आपने एक बार ज्वाइन करते हो तो। इसको ये नहीं कि बार बार आएगा अलग जीके का कोई बैच, स्पेशल टारगेट बैच, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका एक ही रहेगा। और इसी से आप जो है अपनी नेक्स्ट ईयर की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और जो इसकी प्राइस वैल्यू होने वाली है वो सिर्फ 299 है, मतलब ये ऑलमोस्ट आपके पिज़्ज़ा के प्राइस के इक्वल है। अगर आप एक पिज़्ज़ा भी खाने जाएंगे तो वो भी शायद, अगर एक बेहतर पिज़्ज़ा खाओगे तो शायद वो भी इतने का ना आए। इसीलिए आपकी जो प्राइस वैल्यू है बहुत ही कम रखी गई है ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर पाए। और इसकी अगर रियल वैल्यू देखने जाओगे, जो इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, जिस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, पूरा एनालिसिस देंगे, तो इसकी वैल्यू आप अगर ये कहोगे कि 2000 में भी मिल जाए ऐसा बैच तो लेने को तैयार हो जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है ताकि इसको सब अफोर्ड कर सकें, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू बहुत कम रखी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक ऑफ़र भी है, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट होंगे उनको सिर्फ ये 199 में ही मिल जाएगा, यानी आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत कम ही इसकी कीमत रखी गई है। और इसमें आपको एनरोल होना है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें या टेलीग्राम पर, इन दोनों आईडी में से किसी पर भी मैसेज कर दें, तो वो आगे आपको बता देंगे किस तरीके से आपको एनरोल होना है। ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का ग्रुप रहेगा, उसमें आप ज्वाइन किए जाएंगे। उसमें सब कुछ आपकी स्ट्रेटेजी बाय, सब कुछ स्ट्रक्चर वे में सब कुछ किया जाएगा। तो आपको बिना टेंशन के एकदम ये ज्वाइन कर लेना है। और आप देखना आपकी जीके की जो मार्क्स थे आपके, जो अभी तक 20-21 बन रहे थे, वो आपके यहाँ से सीधे 40 प्लस तक हो जाएंगे ईजिली, क्योंकि इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी जो इतना डरे हुए जीके को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम खुद कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाओगे। फिर यही था हमारी तरफ से
एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जिसे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड टॉपिक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब कुछ एमसीक्यूज वगैरह सब इसी में मिलेंगे। ये इसीलिए एकदम खास बन जाता है। हम इसको फ्री भी रख सकते थे, लेकिन बात यह है फ्री रखने में स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर कोई चीज़ उन्हें फ्री दी जाए तो उसकी वो वैल्यू नहीं समझते। इसीलिए इसके प्राइस जो है सबसे मिनिमम रखे गए हैं, ताकि हर कोई अफोर्ड कर ले और वो समझ भी पाए कि उसने इसके लिए पे किया है तो उसको एटलीस्ट ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर पढ़नी है। और इसीलिए इसके प्राइस जो सब कम रखे गए हैं, ताकि सब अफोर्ड कर सकें। ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह होंगे वो यहीं पे मिलेंगी, सरकारी कोडेक्स। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट फ्री वीडियोस जो भी रहेंगे, लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे जीके के रिगार्डिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।